नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेईई मेंस 2024 के परिणाम बुधवार रात को जारी कर दिए गए हैं। परिणामों में एक बार फिर एलन करियर इंस्टीट्यूट रायपुर के स्टूडेंट्स ने बेहतर प्रदर्शन किया है। एलन स्टूडेंट ने ऑल इंडिया टॉप किया है। इसके साथ ही टॉप 5 में एलन के 3 स्टूडेंट ने स्थान प्राप्त किया है। एलन रायपुर से भाग्यांश साहू ऑल इंडिया रैंक 321 के साथ छत्तीसगढ़ टॉपर बने हैं। एलन रायपुर के सेंटर हेड कुणाल सेन ने बताया है कि भाग्यांश के अलावा केशव कुमार रामुका ने ऑल इंडिया रैंक 938 हासिल की है और टिया मित्तल ने 1246 रैंक के साथ गर्ल्स में टॉप किया है। सेकंड सेशन का रिजल्ट जो है वो घोषित हुआ है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के टॉपर भाग्यांश साहू हमारे साथ है। सीधे उनसे चर्चा करते हैं, उनकी तैयारियां कैसी थी, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, सीधे उनसे ही जानते हैं। आपका रैंक सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में टॉप 1 पे आया है, तो पहले रैंक आने का कारण क्या मानते हैं, किस प्रकार से तैयारियां? पहले रैंक आने के बहुत सारे फैक्टर्स थे। एक तो घर का माहौल बहुत अच्छा था, उसके कारण अच्छे से घर में भी पढ़ाई हो पाई और यहाँ पे टीचर्स ने गाइड किया जब भी मुझे लग रहा था मैं भटक रहा हूँ, तो वो भी एक रीज़न है। और जनरली जेईई मेंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सॉल्व किए थे मैंने, तो उसके कारण। प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो कौन सी एज थी जब लगा कि मुझे इंजीनियरिंग के लाइन में जाना है, क्योंकि आपकी बहन डॉक्टर, फिर मैं इंजीनियर, पापा जी जो अलग डिपार्टमेंट, फिर कैसा लगा? शुरू में जब 10th का एंड आ रहा था तब तो कुछ फिक्स नहीं था। मतलब मुझे लग रहा था सब जेईई करते हैं, ये कर लेते हैं, सब नीट करते हैं, नीट कर लेते हैं। फिर मैंने गूगल में देखा, मेरी इंटरेस्ट जागा आईआईटी में जाने का, आईआईटी में सीएस करने का। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे आईआईटी में सीएस करना है, आईआईटी बॉम्बे में। तब से मैंने तैयारी करनी चालू कर दी। आपके परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे तो क्या कुछ अभी रहा है, और पहले जब आपने अटेम्प्ट किया था तो पहले अटेम्प्ट में क्या कुछ था? पहले अटेम्प्ट में मेरी परसेंटाइल 99.9509 थी। इस अटेम्प्ट में मेरी परसेंटाइल 99.9859 हो गई थी। यदि हम बात करेंगे, पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी भूमिका अदा होती है और आप जीएसटी ऑफिस में हैं, और फिर इनकी तैयारियां कितनी बड़ी डिफिकल्ट, मतलब कितना दिक्कत आपको होता है? नहीं मैम, देखिए ऐसा है कि इसकी तैयारियों में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मैंने 11th में इससे पूछा, 9th में मैंने इससे पूछा था कि तुमको किसी कोचिंग में जाना है क्या करके, और मैंने एक कोचिंग चलती है यहाँ लोकल कोचिंग है राजनगर के, उसमें मैंने डाला था। ये वहाँ 1 महीना गया, उसके बाद आने के बाद मुझे बोला कि पापा ये इससे ज़्यादा मैं जानता हूँ, मैं वहाँ नहीं पढ़ूंगा। तो जब 11th में आया तो मैंने इससे मतलब पूछा जस्ट कि तुम्हें कोई कोचिंग में जाना है क्या, इंटरेस्ट है तो बताओ, मैं बात करूँ एलएन में जाने की। तो बोले ठीक है बात कर लीजिए। तो मैं जब यहाँ बात किया तो बात करने के बाद मैंने इसको मैंने यहाँ कोचिंग में भी मैंने बोला था कि अगर इसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो मैं 1 वीक में मेरा पैसा वापस हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है तुम 1 वीक पढ़ो। तो 1 वीक जब ये पढ़ा और इसको मैंने पूछा अब कैसा लग रहा, तो बोला नहीं मैं इसी कोचिंग में कंटिन्यू करूँगा। तो उसके बाद से मुझे मैंने कभी अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, जितने दोनों बच्चे मेरे अपने मन से पढ़े। और अभी चर्चा हो रही थी, बहन जो थी अभी छोटी दिख रही थी, आप जैसा अभी लड़ाई होती होगी, कैसा था घर का माहौल जब पढ़ाई होती? मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो बाहर ही रही हूँ। मैं जैसे बीच में हॉलीडेज में आया करती थी, तो हाँ हमारी अनबन तो होती थी कि जो लड़ाई होती है बहन भाई में वो होती थी, मजाक मस्ती चलता था, लेकिन उससे ज़्यादा ऐसे कोई सीरियस लड़ाई कभी नहीं हुई है। और ये फिर भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, बल्कि इसने मुझे मोटिवेट किया है कि दीदी आप भी पढ़ो, आपका भी एग्ज़ाम है, आपको पास करना है करके। और अभी भी मतलब जिसमें आपको पीजी देना है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जिस तरीके से ये पढ़ता है मैं भी चाहूँगी कि मैं उसी तरीके से पढ़ूँ और मेरे भी एग्ज़ाम अच्छे जाएं। बेटे का सिलेक्शन हुआ है, कितना खास आज का दिन आप मानते हैं? मेरे लिए तो ज़िंदगी का बहुत खास है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे चलने में दिक्कत होती है, फिर भी मैं इसके फर्स्ट सेशन में भी बुलाया गया था तो मैं आई थी, डबल स्टोरी चढ़ के गई थी और अभी भी मैं आई। तो मेरे हस्बैंड बोले भी थे तुम कैसे चढ़ गई, तुम कैसे कर ली। तो मैं बोली वो खुशी जो होती है ना, उसने मुझे प्रेरणा दिया और मैं बहुत धीरे धीरे करके आई, और वो खुशी को मैं डबल फिर सेलिब्रेट कर नहीं सकती। जो ज़िंदगी मुझे एक बार ही मिलेगी, वो ज़िंदगी का खुशी को मैं उसको छोड़ना भी नहीं चाहती। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 अनमोल रतन कहना चाहिए, और उनकी खुशी में मैं अगर बेड पे भी रहूँगी ना तो मैं जाके उसकी खुशी को, जैसे कि आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना है। आने वाले समय में इन्होंने छात्रों के लिए यही गाइड्स जो है वो दिए हैं कि आने वाले समय में जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं उन्हें जो है अपने लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए और साथ ही पढ़ाई के वक्त मोबाइल से दूरी जो है बनाए रखनी चाहिए। कैमरामैन अरुण के साथ दावनी बंजारे, आई